मनी सुटेरू सरिवा रंग में पूजिए पावन चरनिया सरिवा रंग में पूजिए श्री सत्य गुरु चरनिया। श्री आनंद शांति कुंज के दिव्य सिंहासन में विराजमान नैनाभिराम प्राणधन हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी के अलौकिक स्वरूप को मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 12 अक्टूबर सन 2024 हमारे प्राणों में रचे हुए हमारे नयनों में समाये हुए जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री सद्गुरुदेव श्री पंचम पातशाही जी महाराज का महापरिनिर्वाण दिवस है। हम सब गुरुमुख जन श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन सानिध्य में अपने इष्टदेव महाप्रभु की मधुर स्मृतियों को संजोए हुए भाव भरी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्री आनंद शांति कुंज श्री अनंतपुर धाम अपने इष्टदेव सतगुरु के चरण कमलों में एकत्रित हुए हैं। श्री आनंद शांति कुंज में विराजे श्री भगवान मुक्त करों से दे रहे सबको भक्ति धान एकाग्रचित कर रहे सब श्री चरणों का ध्यान चहुं दिशा में हो रहा महिमा उपमा का गान। श्री आनंदपुर दरबार की चौकुंठी में बढ़ाई शान देश विदेश में करवा लिए श्री मंदिरों का निर्माण। तब उपकारों का प्रभु होना सके बखान परमारथ चित प्रकट हुए आप स्वयं भगवान। मन के मंदिर में रहो सदा शोभायमान श्रद्धा सुमन अर्पित करूं शत शत कोटि प्रणाम। अपनी ओर से समस्त संत मंडली की ओर से और उपस्थित सब गुरुमुख संगत की ओर से एवं देश विदेश में बैठे लाखों गुरुमुख जो इस समय अंतर्भाव से अपने इष्टदेव सद्गुरु के चरणों से जुड़े हुए हैं, उन सब की तरफ से अपने इष्टदेव महाप्रभु श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के चरणों में हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
बसे रहते हैं, रोम रोम में समाये रहते हैं। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के ये वचन भी हैं कि जो प्रेमी सच्चे हृदय से हमें याद करते हैं, हम उन्हीं गुरुमुखों के हृदय के अंदर सदा निवास करते हैं। लेकिन जब हजारों प्रेमी एक ही भाव से एक ही स्थान पर एकत्र होकर के अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं, तो स्वयं भगवान वर्णन करते हैं कि मंदिर में तो मैं मूर्त के रूप में विराजमान रहता हूं, लेकिन जहां एक स्थान पर एक भाव से हजारों प्रेमी एकत्र होकर मेरा स्मरण करते हैं, मैं वहां साक्षात विराजमान रहता हूं। श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के ये पावन वचन है कि महापुरुष जब एक बार इस धरती पर प्रकट हो जाते हैं तो फिर कहीं जाते नहीं हैं। फर्क इतना होता है, जब तक उनकी मौज होती है इस धरा पर सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर जीवों का कल्याण करते हैं, उन्हें अपने आशीर्वाद से, अपनी लीलाओं से, अपने प्यार से निहाल करते हैं, और जब उनकी मौज होती है तो वो प्रेमियों के हृदय के सिंहासन पर विराजमान होकर के उन्हें सदा निहाल करते रहते हैं। एक बार श्री हजूर सत्यदेव महाराज जी ने फरमाया, सामने श्री परमहंस दयाल जी की शिव मूर्ति विराजमान थी, तो फरमाया कि ये कभी मत समझना कि श्री परमहंस दयाल जी मूर्त के रूप में विराजमान है। वो मूर्त के रूप में विराजमान रहकर भी अपने प्रेमियों पर, अपने भक्तों पर साक्षात आशीर्वाद बरसा रहे हैं, साक्षात अपनी कृपा का खास आशीर्वाद बरसा रहे हैं। और हमारे इष्ट देव महाप्रभु के जो ये वचन हैं, जो गुरुमुखों ने अपने कानों से भी सुने हैं और संतजनों से सत्संग में भी सुने हैं, कि श्री गुरु महाराज जी ये वचन फरमाया करते थे कि हमारे प्रेमी सदा हमारे पास हैं और हम सदा अपने प्रेमियों के साथ हैं। और इस वचन को उन्होंने जो ये वचन अपने प्रेमियों को दिया है, इसे आज तक निभा रहे हैं। प्रेमियों को जब कभी किसी उलझन में होते हैं तो रहनुमा बनकर के सुलझा देते हैं, कहीं भटक गए होते हैं तो उन्हें राह दिखा देते हैं, कहीं गिरने लगते हैं तो हाथ पकड़कर उठा लेते हैं। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से प्रेमी ने किसी ने विनती की कि गुरु महाराज जी आप दो कदम उठा करके आशीर्वाद देते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया ये इसलिए कि एक हाथ से हम इस लोक में आपके साथ हैं, दूसरे हाथ से परलोक में भी आपके साथ हैं। एक प्रेमी ने श्री चरण में विनती की, श्री गुरु महाराज जी हम दूर देशों में रहते हैं, पावन दर्शन करने के लिए तो बार बार नहीं आ पाते, लेकिन आप
सदा हमें अमतल रहने का एहसास कराते रहते हैं। छोटे छोटे मिराकल्स के रूप में जहां जहां भी कहीं मुश्किल होती है, आप वहां ऐसी सहायता करने आ जाते हैं, हम स्वयं आश्चर्य, आप अपनी अनुभूति करा जाते हैं। जैसे वर्णन किया है वाणी में, साहिब फरमाते हैं, भूले सिख गुरु समझावे, औषध जान दे मार्ग लागे, तिस गुरु सेव सदा दिन राखी, दुख भंजन संग सताता है। इस सतगुरु की ये महिमा है कि वो अपने सेवक को भटकने नहीं देते। जैसे अभी श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि वो जीवों के कल्याण के लिए आते हैं, और उन्होंने जितना भी कार्य करा, ये श्री अनंतपुर दरबार की विशाल रचना रचाई है, इसे देश विदेश तक घट घट तक पहुंचाया है, तो केवल इसीलिए कि जीवों के कल्याण के लिए। अपने तन पर अनेकों कष्ट उठा, अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहां का रहते हैं, प्रेमी भक्तों के दामन में सच्ची खुशियां करते। प्रेमी ने विनती की, श्री गुरु महाराज जी कभी कभी आराम भी कर लिया करो, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारा अवतार आराम करने के लिए नहीं, अपने प्रेमियों को आराम देने के लिए हुआ है। तो ये महापुरुषों की कृपा है। कुछ समय पहले की बात है, एक प्रेमी परिवार बहुत समय से अनन्य प्रेमी हैं गुरु दरबार के, और लगभग हर त्योहार पर दर्शन करने के लिए आते हैं। वर्षों से उनका ये नियम बना हुआ है। तो एक निश्चित अमाउंट जो भी उनकी श्रद्धा है, अपने गुरु महाराज के चरण कमलों में भेंट करते हैं। एक बार श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, बस इतना ही। श्री गुरु महाराज ने अपने मुखार में से उनको बड़े अमाउंट की सेवा लगाई। उन्होंने श्री चरणों में सिर झुकाया और विनती की, गुरु महाराज जी आप ही की कृपा होगी, आप ही देंगे, हम तो पहुंचाने वाले हैं। अब बात जो है यही खत्म हुई। उसने सोचा कि जब कभी उनकी कृपा होगी तो मैं उनका वचन पूरा कर दूंगा, और वो फिर उसी प्रकार आते रहे, उसी प्रकार सेवा करते रहे। लेकिन कहते हैं सतगुरु मारा तान कर, शब्द सुरंगी बाण, मेरा मारा फिर दिए तो हाथ न कहूं कमान। ये सतगुरु की महिमा है, सतगुरु के वचन की ताकत होती है। जो सच्चा शिष्य होता है उसके हृदय में वो जो वचन है वो हमेशा उसको जो है याद दिलाता रहता है, याद दिलाता रहता है। एक दिन वो पावन दर्शन करने के लिए आए, और जो अमाउंट श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया था वो अमाउंट, उसमें का कुछ हिस्सा गुरु महाराज के चरणों में भेंट किया। फिर विनती की, श्री गुरु महाराज जी मैं तो दिल हार के बैठ गया था। मैंने कहा कि जब कभी होगी कृपा, जब इतना मेरे पास होगा तो मैं गुरु महाराज जी को दे दूंगा। लेकिन आपका जो वचन है वो मेरे दिल में हर वक्त जो है, जब भी ध्यान में बैठता था तो मेरे को जो है वो करता रहता। तो मैं यही सोचता था, इस उलझन में था कि कैसे गुरु महाराज का वचन पूरा करूं। तो एक दिन श्री परम हंसदाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी ध्यान में प्रकट हो गए और फरमाया, प्रेमी भागों से गुरु दरबार की सेवा मिली है, भाई एक बार में नहीं कर सकता, थोड़ी थोड़ी तो करके पूरा कर सकता है। तो श्री गुरु महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार महापुरुष जो है रास्ता दिखलाते हैं। जैसे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी हमें जो है वचन सुनाते हैं श्री परम हंसदास जी का, कि हर सेवक को 24 घंटे में 2 घंटे भजन करने हैं। अब वो जानते हैं, हम जीवों की अवस्था को जानते हैं कि 2 घंटे जो है बैठना
हर मनुष्य का हृदय बसता नहीं है, तो उन्होंने साफ रास्ता ही बता दिया कि आप कैसे गुरु के वचन को पूरा कर सकते हैं। कि 2 बार में करो, 3 बार में करो, 4 बार में करो, 5 बार में करो, लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए कि मुझे जो है गुरु की आज्ञा हुई है तो उसे पूरा करना है। तो इस प्रकार सदगुरु जो है अपने सेवक की पल पल संभाल करते हैं। कहते ना, अपने सेवक की आते आते नाम जपावे, जहाँ जहाँ तीर्थ पड़े सेवक की तहां तहां उठता। कल इवनिंग सेशन में आपने एक लीला का वर्णन सुना था कि झेलम एक्सप्रेस का परमानेंट स्टॉपेज है उर्मिलीकंचन स्टेशन पर करने के लिए। तो जब ये लीला सुनाई जा रही थी तो एक लीला जो मेरे बिल्कुल आंखों के सामने हुई, वो उस समय चलचित्र के सामने वो दृश्य सामने आ गया। हुआ ये था कि श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के उद्घाटन होने के बाद की बात है। जो श्री प्रयागराज का मेन एंट्रेंस है, उसके बाहर जो जगह है वो अपनी नहीं थी, बिल्कुल राकर धरती पड़ी हुई थी। श्री गुरु महाराज जी श्री अनंत में विराजमान थे। श्री प्रयागराज से 2 प्रबंधक जन आए और उन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की, श्री गुरु महाराज जी, वहां जो हमारे दीवार के साथ की धरती है वो सरकारी धरती है और गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का प्रोजेक्ट वहां पर जो है मंजूरी दे दी है। वहां पर महाराष्ट्र में गन्ने की मिल है बहुत, तो गन्ने की मिल के जो मशीन है उनके जो पार्ट बनते हैं वो पार्ट बनाने की फैक्ट्री वहां लगनी थी। और उन्होंने विनती की गुरु महाराज जी, उन्होंने बतलाया है कि यहाँ पर जहाँ आपका गेट है इस जगह पर इतना ऊंचा शेड बनेगा कि आपका मंदिर भी नजर नहीं आएगा। तो हमने उनको कहा कि हमारा गेट रास्ता कैसे आप बंद कर सकते हो? तो उन्होंने बोला भी आपकी तो चारों तरफ सड़क है, किसी तरफ भी आप रास्ता निकालो, बाकी रोड बना के देना गवर्नमेंट का काम है। तो वहां अनंतपुर के प्रबंधक भी सम्मिलित हुए, तो सबका ये मंत्रणा हुई आपस में कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से संपर्क किया जाए, उनसे अप्रोच की जाए। तो वहां पर अप्रोच की गई, लेकिन उन्होंने जो है हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर कुछ प्रेमियों ने विनती की, गुरु महाराज जी, इंडिया गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर तक हम जो है अप्रोच कर सकते हैं, वहां से अगर आगे हो जाएगा तो ये सब चेंज हो जाएगा प्रोग्राम। तो गुरुमुखों ने जो है हिम्मत करके जो है प्राइम मिनिस्टर तक जो है पहुंच की, लेकिन वहां से भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो। जब प्रेमी निराश होकर के श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में आए और विनती की, तो श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हमारे श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के ये वचन है, जहां दुनिया की शक्तियां रिजेक्ट कर देती हैं, वहां श्री परमहंस दयाल जी के दरबार में वो एक्सेप्ट हो जाती है। इसलिए तुम चिंता मत करो, इस धरती को, श्री प्रयागराज की धरती को स्वयं परमहंस दयाल जी ने सेलेक्ट किया है। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने वहां तो सचखंड जैसा तीर्थ का नक्शा बनाया है, तो इसलिए वहां पर कुछ नहीं हो सकता। आप अब आगे की आगे लीला देखते रहो। थोड़े टाइम के बाद श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयागराज के पर अब रोज के रोज वहां पर नई नई न्यूज आती थी। वे आज जो है वो लोग आए थे और वहां पर निशान लगा गए हैं। रोज विनती होती थी, गुरु महाराज जी मुस्कुरा करके आशीर्वाद कर रहे थे। तो एक दिन जो है अविवाह तो भूमि पूजन हो गया है, नारियल फूट गया है और वहां जो है टेंडर भी जो है पास हो गया है। अब जल्दी काम शुरू हो। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि श्री चौथी पातशाही गुरु महाराज जी फरमाते थे कि अगर एक रात का भी टाइम है ना,
तो भी नतीजा बदल जाता है। इसलिए तुम चिंता मत करो, क्योंकि ये तो श्री परमानंद जी का अपना काम है, हमारा काम थोड़ी है। अब जो है वहां पर जो जिस चीफ इंजीनियर ने वहां पर ये प्रोजेक्ट शुरू करना था, वो धरती का निरीक्षण करने आया। उसने मंदिर जी का गुम्बद देखा, आश्रम देखा, तो उसने अंदर आने की इच्छा धारण की, तो उसे बड़े आदर से लेके गए। जब वो श्री परमहंस बैठ मंदिर में पहुंचा और मंदिर में मत्था टेकने लगा, तो श्री गुरु महाराज जी तीनों पासे श्री गुरु महाराज जी की मूर्ति के सामने खड़ा हो, दर्शन करता ही रहा, करता ही रहा, करता ही रहा। उसने मंदिर में मत्था टेक के एक ही शब्द बोला, जो संत जन साथ थे, महात्मा आत्मानंद जी थे, महात्मा पूरा शरदानंद थे, महात्मा योग नित्यानंद जी थे, कि जो हजूर श्री गुरु महाराज जी हैं, क्या उनके दर्शन हो सकते हैं? श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें पहले फरमाया था, अगर वो इच्छा धारण करे तो टाइम मत देखना, तुरंत उसको लेकर के आना। अब वो जब पावन दर्शन करने वहां पहुंचा और श्री गुरु महाराज की तरफ देखा, श्री गुरु महाराज ने उस पर आशीर्वाद देती हुई दृष्टि डाली, उसकी आंखों से आंसू बहे। श्री गुरु महाराज ने बड़े प्रेम से उसे आशीर्वाद दिया। उसकी तो आंखें नहीं खुल रही थी और ना नेत्रों से जल की धारा रुक रही थी। उसको श्री गुरु महाराज ने एक वचन फरमाया कि अरोड़ा साहब, हमारा एक वचन याद करना, ये तो संतों की सेवा है। संत जन जो तुम्हें सेवा बताएं, अगर तुम्हें शक्ति है तो उसको जो है सेवा को पूरा कर। वो एक वचन भी बोल ही नहीं पा रहा था। प्रसाद लिया, सिर झुकाया और जब गेस्ट हाउस में आया बैठा तो महात्मा पूरा शरदाई ने उससे पूछा कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे श्री गुरु महाराज जी आपको पहचानते हैं, आप उनको पहचानते हो? तो उसने कहा कि महात्मा जी, हमारे घर में जो मंदिर में तीसरे पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान हैं और जिनके अभी मैंने साक्षात दर्शन किए, इनकी मूर्ति की पूजा न जाने कितने सालों से हो रही है। मेरी मां ने मुझसे कितनी बार कहा था कि अगर धरती पर भगवान के दर्शन करने हैं तो कभी अनंतपुर जाना और इनके दर्शन करना, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। हमारे घर जो संतजन भी आते हैं, लेडीज, भाई जी, उनका नाम भी बदलाया, भाई भक्ति प्रेमानंद, भक्ति शांतन, और मेरी माँ ने उनसे नाम लिया है। हमारा बहुत परिवार मानता है दरबार को। तो उन्होंने कहा जो गुरु महाराज ने वचन किए हैं वो पूरे वही करें। वो पुनः अपने ऑफिस चला गया। 2 दिन के बाद लेटर आ गया कि यहाँ इस धरती पर पानी न होने के कारण ये प्रोजेक्ट यहाँ नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट उसके लिए दूसरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करे। तो वही हुआ, जो कुछ दुनिया से रिजेक्ट होता है परमहंस दयाल उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी तो कहा है दरबार में सतगुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, अरे गम के मारे जीव यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तभी तो प्रेमी वर्णन करते हैं, उनकी कितनी कृपा है अपने सेवकों पर कि एक झलक पाने को जब होते हैं विकल नयन, कभी स्वप्न में कभी ध्यान में दे देते हो दर्शन। प्रेम भरी यादों से जब हो जाती आंखें नम, देते हो एहसास कभी हम में सदा हम सम। अतुल्य प्रेम का सतगुरु प्यारे, कैसे करूं वर्णन, शत शत कोटि नमन चरणों में शत शत कोटि नमन। महापुरुषों के जो हम पर उपकार हैं
अभी श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया जितनी भी रचना आप देख रहे हैं श्री अनंतपुर दरबार की, ये सब उनकी भी कृपा से हुई है। और आप भी जो आज गुरु के चरणों तक पहुंचे हैं, इस समागम में सम्मिलित हुए हैं, उनके पवित्र आशीर्वाद के पात्र बन रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के पात्र बन रहे हैं, ये उनकी ही कृपा का प्रताप है। तभी तो कहते हैं लाखों ही लोग हैं दुनिया में, कहाँ तुम पर सब पहुंच पाते हैं, जिन पर नजरे रहमत हो तेरी वही दर्शन को तेरे आते हैं। बस हम सबका कर्तव्य है, जैसे उन्होंने अथक परिश्रम किया और हमें वचन दिया कि हम सदा तुम्हारे साथ हैं, तो हम भी अपना वचन निभाएं कि भक्ति के 5 नियमों की पालना करें। 2 घंटे सिमरन का जो आदेश श्री परमानंद राय जी ने हमें दिया है हमारे कल्याण के लिए, उस वचन को भी निभाएं। तो हम इस प्रकार करेंगे तो उनकी कृपा, उनकी प्रसन्नता, उनके प्यार के सदा पात्र बने रहेंगे। अंत में एक प्रार्थना की है, आप मिलकर पढ़ें। जब तक सूरज चंदा तारे धरती और गगन बचे रहो मेरे सतगुरु प्यारे, हम सब प्रेमियों के मन अमर प्रेम की अमर लीलाएं करते रहे वर्णन, तुम स्वामी तेरे दास बने हम युग युग जन्म जन्म। बस इस प्रकार अपने हृदय का भाव रखते हुए पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से जब हम भक्ति के पथ पर चलेंगे तो महापुरुषों की कृपा, उनकी दयालुता, उनकी कृपा और प्यार हम पर सदा 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 ऐसे ही बरसता रहेगा जैसे आज पर इस समय बरस रहा है। जय।